Assalamualaikum. Welcome to another class. Last time I've taken simple equations from 7th class math. हमने पिछली दफ़ा इसकी एक्सरसाइज की थी 4.1, तो आज हम आगे चलते हैं 4.2 पे जल्दी से। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला सवाल है कि first step you will use to separate the variable and then solve the equation. पहला स्टेप आपको ढूंढना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला पार्ट है x minus 1 is equal to 0. हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं x minus 1 is equal to 0. पहला स्टेप अगर हम ऐसा करें, add both sides by 1, तो हमें मिलेगा x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1. दोनों साइड 1 को जमा करना है। Here 1 and 1 goes, x is equal to 1. ये जवाब है। अगर हम सिंपल तरीके से इसको ऐसा भी कर सकते हैं, x minus 1 is equal to 0, शॉर्ट तरीका है। ये 1 हम उस पार ले जाएंगे, इस पुल के उस पार, ये माइनस है यहां पे, ये प्लस बनेगा। अगर किसी भी इक्वेशन में, ये एक शॉर्टकट मैं कह रहा हूं आपको, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर यहां पे फॉर एग्जांपल +4 इज इक्वल टू 6 और समथिंग, तो हम ऐसा कर सकते थे, इस 4 को उस पार लेते, यहां पे ये प्लस था, यहां पे आके ये माइनस बन जाता है। अगर यहां पे x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू समथिंग 8 होता, यहां पे ये डिवाइड था, उस पार ले जाते तो ये ज़रब हो जाता, इंटू 2 हो जाता। अगर यहां पे ये ज़रीब होता, कोफिशिएंट होता, मल्टीप्लिकेशन में होता, और हमें यहां पे इस तरह से इक्वेशन होती, तो हम इस x को इसी तरह रखते, इस 2 को उस पार ले जाते, तो ये यहां पे ज़रब था, डिवाइड ये ज़रब था, तो यहां पे ये जाके डिवाइड हो जाता। यह है शॉर्ट फॉर्म, यह है शॉर्टकट। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप देना है और हमें ये समझना भी है कि यहाँ पे जाके उधर कैसे बनता है। अगर यहाँ पे डिवाइड था, उधर पे ज़रब कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि हमने अगर यहाँ से 2 को निकाला है, ये तो डिवाइड था, कम किया, यहाँ पे भी फिर यहाँ पे, इसका मतलब है हमने यहाँ पे 2 को ज़रब किया है 2 से, तो हमें यहाँ पे भी ज़रब करना है, उस तरफ भी। अगर हमने यहाँ पे 2 को डिवाइड किया है 2 से, इसका मतलब है डिवाइड किया, तो इस तरफ भी डिवाइड करना है, तो यानी कि बैलेंस हमें दोनों तरफ बराबर रखनी है। इट्स लाइक ए बैलेंस एंड वी हैव टू कीप इट बैलेंस्ड। अगला सवाल इसी सवाल का हम देखेंगे अभी ई पार्ट। ये ए पार्ट था, हम ई पार्ट देखेंगे, बाकी आप खुद करेंगे, ट्राई करनी है। ई पार्ट है y minus 4 इज इक्वल टू 7। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे y minus 4 इज इक्वल टू 7। अभी अगर हम दोनों तरफ 4 से जमा करेंगे, तो हमें ये 4 जो है खत्म हो जाएगा, -4, और हमें जो ये वेरिएबल है इसका वैल्यू निकल सकता है। हमारा मकसद होता है कि जो वेरिएबल के साइड में जो भी है कांस्टेंट से, उन्हें खत्म करना है। इस तरीके से करेंगे कि बैलेंस भी बरकरार रहे और वो खत्म भी हो जाए, ताकि हमें वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाए। ये है y minus 4 is equal to 7. Adding both sides by 4, we get y minus 4 plus 4 is equal to 7 plus 4, means y is equal to minus plus goes 7 plus 4,
7 और 4 होते हैं इनके। वी गॉट द क्वेश्चन। सो इसी तरह से हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज give a step you will use to separate the variable and then solve the equation। इसी तरह से हमें करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर सिर्फ हमें प्लस और माइनस से वाबस्ता था, अब यहां पे नीचे हमें ज़रब और डिवीजन से वाबस्ता है, वाबस्तगी है। चलो देखते हैं। दूसरे सवाल का पहला पार्ट है। L is equal to 42। सॉल्यूशन में आप जल्दी से लिखेंगे 3L is equal to 42, मतलब ये अगर हम यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें यहाँ पे ये 3 जो है कोफिशिएंट है खत्म हो जाएगा और वेरिएबल अकेला रहेगा और उसका वैल्यू भी आ जाएगा। हमें डिवाइडिंग both sides by 3, we will get 3L divided by 3 is equal to 42 divided by 3, both sides करना है। 3 goes, L is equal 3 16s are 42, L निकला हमें 60, सॉरी 40, इन्हें कहा 3 के द्वारा। अगला सवाल, है हम डिवाइड का ले लेंगे। a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 15, जी बात है। a डिवाइड बाई 5 is equal to 7 divided by 50। ऐसा केस है तो हमने सॉल्यूशन में 7 डिवाइड बाई 50, अगर डिवाइड है यहां पे तो हमें दोनों साइड अगर ज़रब करेंगे 5 से, ये 5 खत्म हो जाएगा, तो वहां पे हमें निकल सकता है वैल्यू 1। multiplying both sides by 5, we will get a into 5 divided by 5 is equal to 7 divided by 15 into 5। This 5 goes, a is equal to 5 3s are 15, यहाँ पे निकलेगा 7 divided by 3। a का वैल्यू निकला हमें 7 divided by 3। मुझे लगता है काफी है इस सवाल में से। बाकी सवाल आप खुद कर सकते हैं, आपने देखा कैसे करना है, आसान है। आगे चलेंगे हम। तीसरा सवाल है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ऐसा ही है, यहाँ पे दोनों है, डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है, माइनस भी है। हमें पूरे ऑपरेशंस यहाँ पे करने हैं। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल का पहला पार्ट, 3n minus 2, 3n minus 2 is equal to 46, ये पार्ट है। सॉल्यूशन में आप जाए, 3n minus 2 is equal to 46। हमने पहले क्या करना है? पहले हमें ये 2 हटाना है। adding both sides by 2। अगर यहाँ पे +2 होता तो हम ये करते subtracting both sides by 2, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस था ऑलरेडी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो ये 2 खत्म हो जाता, इसलिए हम करते हैं add। तो
3n minus 2 plus 2 is equal to 46 plus 2. Yeah, 3n this goes is equal to 48. अब n, अब दूसरा स्टेप आप देखेंगे इसे एट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. क्यों हमने 3 किया बोथ साइड्स पे डिवाइड? क्योंकि हमें इस 3 को खत्म करना है. अगर यहाँ पे ये डिवाइड में होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो हमें यहाँ पे मिलेगा उसके बाद 3m divided by 3 is equal to 48 divided by 3. 3 goes, n निकलेगा 48 divided by 3, उसका वैल्यू होगा 3 1 3 3 1 3 3 6 आएगी 16 हमें वैल्यू निकला यहाँ पे. तो इस तरह से ये सवाल खत्म हो गया. लेकिन अगर इस तरह ये स्टेप वाइज हमें ना करने हो तो इस तरह भी कर सकते थे. हम सीधे इस तरह एक स्टेप में कर सकते थे. इस तरह n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये होता 48, उसका मतलब 48 डिवाइड बाय 3, उसका मतलब है 16. एक ही स्टेप पर कर सकते थे, लेकिन स्टेप में इस तरह कर सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उस वक्त तेजी से इस तरह कर सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल है, इसी सवाल में अगला सवाल देखेंगे. एक सवाल हमने किया, दूसरा सवाल करेंगे. ये है डी पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका. 3p डिवाइड बाई 10, 3p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6. यह डी पार्ट. सॉल्यूशन में आप जाएंगे. 3p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6. आप यहां पे डिवाइड करें पहले या ज़रब करें पहले. हम करेंगे डिवाइड करेंगे. बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. तो हमें निकलेगा 3p डिवाइड बाय 10 इंटू 3, नीचे डिवाइड है 6 डिवाइड बाय 3, 3 गोज, यहाँ पे p निकलेगा बराबर p डिवाइड बाय 10 निकलेगा बराबर 2. 3 1 3 3 2 6. अब मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, हमें निकलेगा p डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10. तो 10 गोज, p इज इक्वल टू 10 इंटू 2 मीन 20. तो हमें निकला यहाँ पे वैल्यू 20. लेकिन अगर हमें एक ही स्टेप में करना होता तो हम कैसे कर सकते थे, ये भी दिखाएंगे आपको. देखो कैसे कर सकते थे. ये था 3p इसी तरह लेते हैं 6 इंटू 10 और p बराबर है 60 डिवाइड बाय 3. तो उसका मतलब है ये 20. सिर्फ एक दो स्टेप में हम इसका वैल्यू निकाल सकते थे. ये है स्टेप वाइज, ये हमने शॉर्टकट में कर दिया. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. चौथा सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. हम देखेंगे पहला ही इसका. चलो दूसरा बी पार्ट लेते हैं. पहले बी पार्ट है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. ठीक है, सॉल्यूशन आप कर सकते हो. 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. वही उसी तरह स्टेप वाइज कर सकते हैं या शॉर्टकट में कर सकते हैं. यहां पे आपको कोई बंदिश नहीं. अगर आप शॉर्टकट में करना चाहें
तो सीधा 10p इज इक्वल टू ये 10 इसमें से निकलेगा, ये बनेगा 90। अब p बराबर है 10 उधर ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट, p इज इक्वल टू 9। शॉर्ट में अगर हम इसी सवाल का आखिरी पार्ट देखेंगे, आखिरी पार्ट है 3q प्लस 9 इज इक्वल टू 18। यह है के पार्ट, 3q प्लस 9 इज इक्वल टू 18। इसी तरह कर सकते हैं जल्दी से, कोई जरूरत नहीं है हमें लंबे स्टेप खींचने की। 3q प्लस 9 इज इक्वल टू 18, लिख सकते हैं इसको 3q इज इक्वल टू 9, 18 डिवाइड 18 माइनस 9, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 9 रहेगा यहाँ पे, q आएगा 9 डिवाइड बाई 3 मतलब 3, q हमें निकला 3 के बराबर। So this was all exercise, we have completed it 4.2। अगर आपको कोई सवाल इनमें से ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।